आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल 13 से, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल 13 वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन, ठीक ना। 1 2 3 से कहां तक है, 1 2 3 तक है। सदैव एकैकी फलन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे कह रहा है कि यह आच्छादक दे दिया है और हमें एकैकी प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार आ रहा है कि हमको आच्छादक दे दिया है और एकैकी प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए। जैसे हम लोग जब कक्षा 10 में थे तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर सिद्ध करना था कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करते थे, उसको परिमेय मान के प्रूफ करते थे, ठीक है। और बाद में कहते थे कि हमारा मानना गलत हो गया इसलिए अपरिमेय है। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। अगर हमको आच्छादक दिया है और एकैकी प्रूफ करना है, बात समझ रहे हैं, तो हम शुरू में ही मान लें कि माना, ध्यान दीजिएगा, हम मान ले रहे हैं कि पहले देखिएगा आच्छादक हमको दिया है और एकैकी हमको प्रूफ करना है, तो हम पहले ही मान रहे हैं कि माना यह एकैकी फलन नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको प्रूफ कर देंगे कि आच्छादक दिया था कि नहीं दिया था, क्या था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग वही उपाय करने वाले हैं और उसको देखिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें भी 1 2 3 है, ये हम नहीं करें, क्वेश्चन ने खुद दिया है। इसका फलन कहां से कहां तक है, 1 2 3 से 1 2 3 है। और हम यहाँ मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सोल्यूशन में क्या माने जा रहे हैं, माना एफ एकैकी नहीं है, ठीक है। माना एफ एकैकी नहीं है। हमने यह मान लिया बच्चों, जो प्रूफ करना था हमने वो मान लिया कि वो एकैकी नहीं है। अच्छा बताइए, जब एकैकी नहीं है तो इसे बोलते हैं प्रांत, इसे बोलते हैं सहप्रांत। तो प्रांत के कम से कम दो अवयवों का, प्रांत के कम से कम दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होगा। अरे भाई, जब ये एकैकी नहीं है इसका मतलब कम से कम दो, चाहे इसका ले लो, ये केवल एक ही प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। तो हमने क्या माना है, माना यह एकैकी नहीं है, तो ठीक ना, तो हम क्या लिखने वाले हैं, प्रांत। देखिए बुक को भी समझा दे रहे हैं, बुक में जो सिस्टम दिया गया है हम लिख रहे हैं वो बुक वाला ही भाषा समझा रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो प्रांत के कम से कम दो अवयव, तो कम से कम दो मतलब वह 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 मतलब कोई हो सकता है। तो प्रांत के, प्रांत के कम से कम, कम से कम दो अवयव, दो अवयव। अब चाहे तो दोनों अवयव का क्या करिए, नाम लीजिए। दो अवयव, चलिए हम लिख दे रहे हैं 1 और 2, दो अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब, का प्रतिबिंब क्या है, इसमें देखिए समान है। या तो लिखिए 1 है या तो क्या लिखिए, प्रतिबिंब समान है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने माना है यह एकैकी नहीं है। जब यह एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, तो कम से कम दो अवयव का इसका सप्रांत में एक ही प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। तो क्या लिखे हैं, प्रांत के कम से कम दो अवयव 1 2 का सह प्रांत में प्रतिबिंब समान है। तो चाहे तो यहाँ पर भाषा थोड़ा सा आप सह प्रांत वाला लिख सकते हैं कि कम से कम दो अवयव 1 2 का प्रतिबिंब सह प्रांत में, यहाँ भाषा क्या बना दीजिए, सह प्रांत में समान है, सह प्रांत में समान है। सह प्रांत का नाम लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, तो बचा कौन, 3 बचा हमारे पास। इसमें कुल प्रांत में 3 अवयव थे, इन दोनों का यही प्रतिबिंब हो गया, तो बचा कौन, 3। अब या तो 3 का प्रतिबिंब 2 से होगा या तो 3 का प्रतिबिंब 3 से होगा, ठीक ना। अगर 3 का प्रतिबिंब 2 से हो गया तो बच गया। अब इसके बचने का मतलब समझ रहे हो कि वह आच्छादक ही नहीं होगा। और जबकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यह आच्छादक है,
ध्यान दीजिएगा, हमको प्रश्न में क्या है बच्चों, हमको दिया गया है, दिया है कि एफ क्या है, आच्छादक है, यानी कि यह सोचने की जरूरत नहीं है, हमको प्रश्न में दिया गया है कि एफ क्या है, आच्छादक है। तो जब एफ आच्छादक है और हम देख रहे हैं कि यह बच जा रहा है, इसका मतलब हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब उसी चीज को आप अपनी भाषा में लिखिए, चाहे बुक वाली भाषा से क्या करिए, इसको समझा दीजिए। तो लिखा है बुक में कि एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव, एक ही का मतलब क्या, या तो अब 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है ना। तो इससे तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें एक अवयव बच जाएगा, अगर 3 से बनाएंगे 2 बचेगा, 2 से बनाएंगे 3 बचेगा। उसी भाषा को लिखा है कि साथ ही एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यही भाषा इस वाले को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखने वाले हैं, साथ ही एफ के अंतर्गत, एफ के अंतर्गत, एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब केवल, केवल एक ही अवयव है, केवल एक ही अवयव है, ठीक है बच्चों। अब जब एक ही अवयव हो गया तो इससे क्या प्रकट होता है, देखिए यहाँ इसीलिए फिगर से समझा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक अवयव बच जा रहा है। तो इससे क्या प्रकट होता है, इससे प्रकट होता है, इससे प्रकट होता है, प्रकट होता है कि एफ आच्छादक नहीं है, एफ क्या बच्चों, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। जबकि प्रश्न में हमें दिया गया है कि एफ क्या है, आच्छादक है। जबकि हमें दिया गया है, हमें दिया गया है कि एफ आच्छादक है, एफ आच्छादक है, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया, अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। इसलिए एफ क्या होगा, इसलिए एफ एकैकी होगा, इसलिए बच्चों एफ एकैकी होगा। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, हमको प्रश्न में दिया गया है कि यह आच्छादक है और हमको प्रूफ करना है कि यह एकैकी होता है। तो बच्चों हमको प्रश्न में एफ आच्छादक दिया गया है, अब हमको एकैकी सिद्ध करना था, लेकिन हमने क्या किया है, मान लिया है कि एफ एकैकी नहीं है। जब एकैकी नहीं है तो प्रांत के कम से कम 2 अवयव का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वही लिखे हैं, प्रांत के कम से कम 2 अवयव 1 और 2 का प्रतिबिंब सह प्रांत में क्या होगा, समान होगा। अब बचा कौन, देखिए साथ ही एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब, तो 3 का प्रतिबिंब या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है ना। तो 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, केवल एक ही अवयव होगा। जब एक ही अवयव है तो वही 3 बच गया, और 3 बचने का मतलब समझ रहे हो कि इससे प्रकट होता है कि यह आच्छादक नहीं है, और जबकि हमें दिया गया है कि यह आच्छादक है, अतः हमने जो मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए क्या होगा, एकैकी होगा, यह प्रूव्ड हो गया। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 13 और 14 दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि एकैकी फलन, हमसे को देखिए एकैकी दिया है, अस्सी पारी आच्छादक प्रूफ करना है। एग्जाम्पल 13 में क्या था, आच्छादक दिया था, एकैकी प्रूफ करना था। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनते हैं जरूर से, ठीक ना। एक ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि बताइए एकैकी है कि आच्छादक है, कि एकैकी आच्छादक दोनों है, कि कोई नहीं है, तो 4 ऑप्शन बना करके दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि बच्चे ऐसे प्रश्नों को ध्यान नहीं देते हैं और वही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर बुक में आप देखें एनसीईआरटी में, तो यहाँ एग्जाम्पल 14 के नीचे टिप्पणी लिखा है। उस टिप्पणी में, उस समझिए टिप्पणी नहीं, नोट है, एक तरह से नोटिस करिए उसको। तो नोटिस में क्या, कि जितने भी एकाकी फलन होते हैं वो आच्छादक होते हैं, और जितने भी आच्छादक फलन होते हैं वो एकाकी होते हैं, बशर्ते कंडीशन है कि जो फलन हो यह और यह दोनों क्या हो, सेम हो, मतलब फाइनाइट हो, परिमित समुच्चय हो। इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित समुच्चय के लिए नहीं है, जो यहाँ पर हो वही सिस्टम यहाँ पर भी हो, और दोनों क्या हो, फाइनाइट हो। अभी हम लिखवा दे रहे हैं उस टिप्पणी को। उस टिप्पणी से चाहे तो एक दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या सभी एकाकी फलन आच्छादक होते हैं कि नहीं, क्या सभी आच्छादक फलन एकाकी होते हैं कि नहीं, तो किस कंडीशन में होते हैं उस टिप्पणी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पहले तो इसको देख लिया जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, यह भी हमारा मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, यह भी मैपिंग 1 to 3 से 1 to 3 है, 1 to 3 से 1 to 3 है। ठीक है, अब हमको प्रश्न में क्या दिया गया है, एकाकी है। एकाकी होने का मतलब सबका एक एक इमेज होगा। एकाकी होने का मतलब क्या होगा, सबका एक एक इमेज होगा। अब इसमें तीन ही अवयव थे और इसमें भी तीन ही अवयव। ये जो प्रांत है और जो सह प्रांत है, इस दोनों में क्या है, तीन ही अवयव है। हाँ, चार होते, पांच होते तो कुछ बात अलग बनती, लेकिन तीन इसमें है और तीन इसमें है और सबका इमेज बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक होगा, इसमें कोई भी बच नहीं रहा है। अब इसको लिखना कैसे है, उसको लिख दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो लिखा जाए, यहाँ लिखने जा रहे हैं, एफ एकाकी होगा। क्या लिखा जाए, एफ, देखिएगा यह एकाकी हमको दिया है, चूंकि एफ एकाकी है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि एफ क्या है, एकाकी है, इसलिए इसलिए एक दो तीन, एक दो तीन के तीन अवयव, के तीन अवयव, देखिएगा एक दो तीन के तीन अवयव सप्रांत, देखिएगा एक दो तीन यानी कि किसके हैं, ये प्रांत के हैं, ये प्रांत के हैं। प्रांत एक दो तीन के तीन अवयव सह प्रांत, तो सह प्रांत में भी क्या है, एक दो तीन ही है। ठीक है, तो सह प्रांत एक दो तीन, सह प्रांत एक दो तीन के तीन अलग अलग, के तीन अलग अलग प्रतिबिंब हैं, तीन अलग अलग क्या बच्चों, प्रतिबिंब हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसमें भी तीन है इसमें भी तीन ही है, तो बचने कोई चांस नहीं रहता है, ऐसा कोई अंक ही नहीं बचा कि जिसका प्रतिबिंब इसमें न बने। तो वही लिखने जा रहे हैं, इसलिए प्रांत एक दो तीन के तीन अवयव सह प्रांत एक दो तीन के तीन अलग अलग प्रतिबिंब हैं, इसलिए एफ क्या हो जाएगा, इसलिए 74 लिख दीजिए। अतः एफ क्या होगा, आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। तो ये थोड़ा सा आसान था, ये थोड़ा सा आसान था, बस आपको लिखने का भाषा सीखना है। कैसे सीखना है, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमको प्रश्न में दिया गया है कि एकाकी है, तो हमने लिख भी दिया, चूंकि क्या है, एफ एकाकी है। जब एफ एकाकी है तो इसके तीनों अलग अलग, देखिए एक दो तीन के तीन अवयव सह प्रांत में एक दो तीन के अलग अलग प्रतिबिंब हैं, और उसके अलावा कोई इसमें बचा ही नहीं है, इसलिए एफ क्या है, आच्छादक भी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एफ क्या होंगे, आच्छादक होंगे। तुम चाहो तो थोड़ा सा और अपने हिसाब से भाषा बढ़ा सकते हो, लेकिन फिगर ही हमको बता देता है कि एकाकी एक आच्छादक है। इसीलिए वेन डायग्राम बना देने से समझिए, हमको कहते हैं ना, जैसे दिल का जो भार होता है हल्का हो जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल 14 के नीचे एनसीईआरटी में टिप्पणी दिया है। वह टिप्पणी हमको यह बता रहा है कि जो आपने एग्जाम्पल 13 और 14 में पढ़ा है, उससे कंपटीशन में, देखिए जो लोग हम बोर्ड में छोड़ देते हैं वही कंपटीशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो यह देख के लग रहा है कि इसको कंपटीशन में क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या। प्रत्येक परिमित समुच्चय x के लिए एकाकी फलन f फ्रॉम x टेंड्स टू x, देखिए जो यहाँ रहे वही यहाँ रहे। जैसे यहाँ देखिए
1 2 3 यहाँ था तो 1 2 3 यहाँ था, ठीक है। तो कह रहा है एकाएकी फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। तो क्वेश्चन बन गया, वह परिमित समुच्चय होना चाहिए, उसका जो डोमेन हो और यहाँ पे जो कोडोमेन हो वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए प्रांत और सहप्रांत क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस अवस्था में जितने भी एकाएकी फलन होते हैं वो आच्छादक होते हैं। इसको हम लोग कंपटीशन के लिए लगा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन में, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तथा प्रत्येक परिमित समुच्चय x के लिए आच्छादक फलन एकाएकी होता है। तो लोग समझ गए होंगे, एकाएकी फलन आच्छादक होता है, आच्छादक फलन एकाएकी होता है, बशर्ते वह फाइनाइट सेट हो, परिमित समुच्चय हो, और जो डोमेन और कोडोमेन हो दोनों क्या हो, सेम हो। तो इसको आप भी टिप्पणी में लिख लीजिएगा, यह अच्छा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।